हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत शिलाभय चरणारविंद। भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत शिला गौर किशोर जी बाबा जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत शिला गौर भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत शिल जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ छठ गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ छठ गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री गुरु गौरांग की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततोदयो विदिरे।
नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय दे गोविंदाय नमो नमः। आज हम लोग चर्चा करेंगे चैतन्य चरितामृत, जो श्रील कृष्णराज कविराज गोस्वामी द्वारा वो विरचित है। कृष्णराज कविराज गोस्वामी ये भी भगवान चैतन्य महाप्रभु के ही शिष्य है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहते थे, ते उनके जो शिष्य थे वो उनकी सभी लीलाएं एक बुक्स में लिख कर रखते थे, और उसी के आधार पर ये कृष्णराज कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत की पूर्णता विरचित की। और वो कृष्णराज कविराज गोस्वामी जी के हृदय में भगवान प्रकट होके उनको वो ज्ञान प्राप्त करवा दिया कि चैतन्य चरितामृत कैसा विरचित करना है, ये बात है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें याद रहना चाहिए कि हम जब भी कोई चीज़ करते हैं तो भगवान चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर, आज उनका आविर्भाव दिन है, आज के दिन, आज चंद्रमा है, चंद्र ग्रहण है, और आज के दिन ही शाम के टाइम पर वक्त वो नीम के वृक्ष के नीचे प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम विश्वम्भर, नीलांबर ऐसा रखा गया। उनके ही शिष्य थे जय श्री कृष्ण चैतन्य भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्य थे, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, शिवासादि गौर भक्तवृंद। मतलब ये जो पंचतत्व है, ये पंचतत्व का यही मंत्र है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, शिवासादि गौर भक्तवृंद, गौर भक्तवृंद। तो ये पंचतत्व इन्हीं के पार्षद बन के भक्ति का प्रचार करने के लिए आए थे। तो कहने का मतलब है, इधर बताया है, आपने पुरुष विश्वेश्वर निर्मित कारण, अद्वैत रूपे उपादान हय नारायण, स्वयं भगवान विष्णु भौतिक जगत के निर्मित कारण है, और श्री अद्वैत के रूप में नारायण उपादान या भौतिक कारण है। ये अद्वैत आचार्य जो है ये भगवान विष्णु के अवतार है, और वो चैतन्य महाप्रभु के पंचतत्व में एक सेवा, मतलब प्रचारक की सेवा करने के लिए एक अद्वैत आचार्य के रूप में प्रकट हो गए। निमित्ताशे करे ते हो माया ते ईश ईक्षण, उपादान अद्वैत करे न ब्रह्मांड सुजन। मुझे भगवान विष्णु अपने निमित्त अंश के रूप में भौतिक शक्ति के ऊपर दृष्टिपात करते हैं। भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान विष्णु वहाँ से दृष्टिपात करते हैं, और अद्वैत उपादान कारण के रूप में भौतिक जगत की सृष्टि में जगत की सृष्टि करते हैं। मतलब भगवान विष्णु वैकुंठ से और अद्वैत आचार्य भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। तो यद्यपि सांडक्य माने प्रधान कारण, जड़ हैते कभू नहे जगत सुजन। यद्यपि सांख्य दर्शन मानता है कि भौतिक अवयव ही कारण है, किंतु जगत की सृष्टि कभी भी मृत पदार्थ से नहीं होती। निज सृष्टि शक्ति प्रभु संचारे प्रधान, ईश्वरेर शक्ते तबेहाये त निर्माणे।
भगवान अपनी सृजन शक्ति द्वारा ही भौतिक अवयवों को संचालित करते हैं। इसके बाद भगवान की शक्ति से सृष्टि का कार्य संपन्न होता है। अद्वैत रूपे करे शक्ति संचारण, अतएव अद्वैत है न मुख्य कारण। मतलब अद्वैत के रूप में वे भौतिक अवयवों को उपादानों में सृजन शक्ति का संचार करते हैं और अद्वैत ही सृष्टि के मूल कारण है। मतलब विष्णु ही सृष्टि के मूल कारण है और वही जो सृष्टि में अवयव अगर बनाने हैं तो वही बनाते हैं। अद्वैत आचार्य कोटि ब्रह्मांडे न करता, आर एक एक मूल्य ब्रह्मांडे न भरता। श्री अद्वैत आचार्य कोटि कोटि ब्रह्मांडों के त्रष्टा है और अपने विस्तार गद्भोदकशाही विष्णु द्वारा वे प्रत्यक्ष ब्रह्मांड का पालन करते हैं। ब्रह्मांड कितने हैं? अनंत कोटि ब्रह्मांड है, लेकिन भगवान के रूप कितने हैं? एक क्षीरोदकशाही, गर्भोदकशाही और कारणोदकशाही। तो कारणोदकशाही विष्णु कारणोदक समुद्र क्षीरसागर में शेषनाग के ऊपर रहते हैं और वहाँ से क्षीरोदकशाही विष्णु गर्भोदकशाही विष्णु प्रकट करते हैं। तो गर्भोदकशाही विष्णु द्वारा ही प्रत्येक ब्रह्मांड का पालन करते हैं। कौन? अद्वैताचा मतलब विष्णु तत्व से ही नारायण मुख्य अंग अद्वैत, अंग शब्दे अंश करे कहे भागवत। श्री अद्वैत नारायण के मुख्य अंग है। श्रीमद् भागवत में अंग को श्री भगवान का पूर्ण अंश कहा जाता है। नारायणस्तन ही सर्वदेहि नाम, आत्मास्तधीशाखिल लोक साक्षी। नारायणस्तन ही सर्वदेहि नाम, आत्मास्तधीशाखिल लोक साक्षी। नारायणोंग नरभुजलायनात्, तच्चापि सत्यम न तवैव मायाम। ये समस्त प्रभुओं के प्रभु, आप जगत सृष्टि को देखने वाले हैं। आप हर एक को प्राणों के प्रिय है। इसलिए क्या आप मेरे पिता नारायण नहीं हैं? नारायण वे हैं जिनका आवास नर गर्भोदकशाही विष्णु से उत्पन्न जल में है और वही नारायण आपके पूर्ण अंश है। आपके सारे पूर्ण अंश दिव्य है, वे परम पूर्ण है और माया द्वारा रचित नहीं है। ईश्वर रे अंग अंश सच्चिदानंदमय, मायार संबंध नाही ये शोके कय। मतलब भगवान के सारे अंग तथा पूर्ण अंश आध्यात्मिक है, उनका भौतिक शक्ति या माया से कोई संबंध नहीं है। अंश ना कही या के ने कह तारे अंग, अंश हेते अंग बयाते हय अंतरंग। तब श्री अद्वैतों को अंश न कहकर अंग क्यों कहा गया? इसका कारण कि अंग आदि धनिष्ठता का सूचक है। महाविष्णुर अंग अद्वैत गुण धाम, ईश्वरे अभेद तेजी अद्वैत पूर्ण नाम। समस्त सदगुणों के आगार श्री अद्वैत महाविष्णु के प्रमुख अंग है। उनका पूरा नाम अद्वैत है क्योंकि वे सभी प्रकार के उन भगवान से भिन्न है। पूर्वे ऐछे कैले सर्वे विश्वेर सुजन, अवति कैल अबे भक्ति प्रवर्तन। जिस तरह पूर्व काल में उन्होंने ब्रह्मांडों की रचना की थी, उसी तरह अब भी वो भक्ति पद का सुत्पात्र करने के लिए अवतरित हुए हैं। जीव विस्तारिल कृष्ण भक्ति करी दान, गीता भागवते कैल भक्तिर व्याख्यान। उन्होंने सारे जीवों को कृष्ण भक्ति का उपहार देकर उनका उद्धार किया। उन्होंने भक्ति के प्रकाश में भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम की व्याख्या की। यद्यपि अद्वैत प्रभु विष्णु के अवतार है, लेकिन बद्ध जीवों के कल्याण हेतु उन्होंने अपने आप को
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सेवक के रूप में प्रकट किया और अपने सारे कार्यों में उन्होंने अपने आप को सनातन सेवक के रूप में प्रदर्शित किया। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री नित्यानंद प्रभु ने भी यही सिद्धांत प्रकट किया, एक दास भाव। वे विष्णु तत्व है। यदि श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद तथा श्री अद्वैत प्रभु ने इस भौतिक जगत में अपनी सर्वशक्तिमान विष्णु शक्तियों की प्रकट किया है, मतलब सर्व शक्तियों को प्रकट किया है। क्या बताया है कि अगर चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद महाप्रभु ने भी यही सिद्धांत प्रकट किया। यद्यपि विष्णु तत्व है, यदि चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु श्री तथा अद्वैत प्रभु ने इस भौतिक जगत में अपनी सर्वशक्तिमान विष्णु शक्तियां को प्रकट किया होता तो लोग कहीं अधिक बड़े निर्विशेषवादी, अद्वैतवादी तथा आत्मपूजक बन गए होते। और इसीलिए जैसे कि वे इस युग के दुष्प्रभाव के कारण बन चुके हैं, इसलिए भगवान तथा उनके विभिन्न अवतारों एवं रूपों ने बद्धजीवों को भक्ति की दिव्य अवस्था तक पहुँचाने हेतु उपदेश देने के लिए भक्तों की भूमिका ग्रहण की। अद्वैत आचार्य विशेष रूप से बद्धजीवों को भक्ति की शिक्षा देने के लिए देना चाहते थे। आचार्य शब्द का अर्थ क्या है? एक शिक्षक। जो शिक्षक विशिष्ट कार्य है, जो लोगों को कृष्ण भावना भावित बनाना। अद्वैत आचार्य के पदचिन्हों पर चलने वाले प्रामाणिक शिक्षक के लिए सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों का प्रसार करने के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं है। आचार्य की वास्तविक योग्यता यही है कि वे अपने आप को भगवान के दास के रूप में प्रस्तुत करें और प्रामाणिक आचार्यों उन नास्तिक व्यक्तियों के आसुरी कार्यों का समर्थन कभी नहीं करते जो अपने आप को ईश्वर कहते हैं। आचार्य का प्रमुख कार्य यह है कि वे निर्दोष जनता के समक्ष अपने आप को ईश्वर कहलाने वाले ऐसे वचकों का विरोध करते हैं। दूसरी बात, माधवेंद्रपुरी इहो शिष्य ए ज्ञाने आचार्य गोसावी प्रभु गुरु करी माने। चैतन्य महाप्रभु यह सोचकर कि वे श्री अद्वैत आचार्य श्री माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, उन्हें अपने गुरु के समान आदर देते हुए उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। अद्वैत आचार्य कौन? माधवेंद्रपुरी के शिष्य है। माधवेंद्रपुरी मध्वाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा के आचार्यों में से एक है। माधवेंद्रपुरी के दो प्रमुख शिष्य थे, एक ईश्वरपुरी और दूसरा आचार्य अद्वैत आचार्य। माधवेंद्रपुरी के दो शिष्य थे, कौन? ईश्वरपुरी और अद्वैत आचार्य। तो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय माधवाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा है। ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव ब्रह्म माधवा गौड़ीय वैष्णव ये जो संप्रदाय है वो माधवाचार्य गुरु शिष्य परंपरा पे है। तो गौर गणेश देश दीपिका प्रमेय रत्नावली इस ग्रंथों में इसका उल्लेख है। गोपाल गुरु गोस्वामी द्वारा स्वीकृत किया गया है वो ग्रंथ। इसमें गौड़ीय वैष्णव की गुरु परंपरा ऐसी है कि ब्रह्मा जी वैकुंठपति विष्णु के प्रत्यक्ष शिष्य है, बराबर है। उनके शिष्य नारद है, नारद के शिष्य व्यास जी है।
और व्यास के शिष्य सुखदेव गोस्वामी हैं तथा सुखदेव गोस्वामी माधवाचार्य, पद्मनाचार्य माधवाचार्य के शिष्य है। सुखदेव गोस्वामी के शिष्य कौन है? माधवाचार्य। और माधवाचार्य के शिष्य कौन है? पद्मनाभाचार्य। और नरहरि पद्मनाचार्य के शिष्य है और माधव नरहरि के शिष्य है। अक्षोम्य माधव के शिष्य है और जयतीर्थ अक्षोम्य के शिष्य है। जयतीर्थ के शिष्य ज्ञानसिंधु है और ज्ञानसिंधु के शिष्य महानिधि है। महानिधि के शिष्य विद्यानिधि है और विद्यानिधि के शिष्य राजेंद्र है। राजेंद्र के शिष्य जयधर्म है और जयधर्म के शिष्य पुरुषोत्तम है और पुरुषोत्तम के शिष्य व्यासतीर्थ है और व्यासतीर्थ के शिष्य लक्ष्मीपति है और लक्ष्मीपति के शिष्य माधवेंद्रपुरी है। तो ये जो परंपरा आई है, इसी परंपरा में हम है और इसीलिए कहा जाता है कि इस परंपरा से ही हम भगवान के परंपरा से ही भगवान के धाम जा सकते हैं। परंपरा अगर नहीं हम लोग आत्मसात करते हैं तो भगवान के धाम जाना मुश्किल है। और इसीलिए ब्रह्म माधवा गौड़िया संप्रदाय जो है, ये हमारा संप्रदाय है। उससे भक्ति करके जो हमें जो आचार्यों ने ज्ञान दिया उसको आत्मसात करके वैसा उसके बाद छठ गोस्वामी, उसके बाद गौर किशोर जी बाबा जी महाराज, उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर जी बाबा जी महाराज, उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज, उसके बाद जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज। ये जो उनकी जो परंपरा है उसी से जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, गौर किशोर जी बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज और उसके बाद शिला प्रभुपाद जी। शिला प्रभुपाद जी 24वें है गुरु। तो ये जो शिला प्रभुपाद जी की जो परंपरा है तो वहाँ तक जाती है जहाँ तक चैतन्य महाप्रभु। तो इसीलिए हमें याद रखना चाहिए गुरु परंपरा को आत्मसात करके भक्ति में दृढ़ होकर भक्ति करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।